1947, 1965, 1971, फिर 1990 से उन्होंने शोरिश देखी, मिलिटेंसी की शोरिश। लोग अपने घरों से बेघर हो गए, और अगर अपनी जान बचाने के लिए लोग आए, यहाँ तो इंटरनेशनली भी लोगों को बसाया जाता है। हम देखते हैं जहाँ जंग भी होती है वहाँ पर भी लोगों को बसाया जाता है। उनको उम्र भर कोई गैर कानूनी नहीं ना कहेगा, लेकिन रसूख वाले बड़े मगरमच्छ, उनके साथ तो कोई हाथ नहीं लगाता है। सियासी जमातों में जो बैठे हुए हैं लीडर, लेकिन छोटे छोटे, क्या गलती हो सकती है, क्यों चुना गया उस एक घर वाले को? मैं कोई ये नहीं, लेकिन एक पहलू है कि शायद जिन लोगों ने वो घर तोड़ा उनका मतलब था इसको कहीं ना कहीं कोई कम्युनल एंगल दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे वो शर्मा जी जिन्होंने 5 मरले उनकी तरफ गिफ्ट किए, उन्होंने एक ऐसा करारा जवाब दे दिया कि कितनी भी कोशिश करोगे हमें बांटने की, जम्मू कश्मीर के वासी बट नहीं सकते हैं। और ये सरकार ये मैसेज ले ले लोगों का कि जितनी भी कोशिश करोगे लोग कभी बटेंगे नहीं। अब चुनी हुई सरकार कहती है हमें पता नहीं, भाजपा के लीडर कहते हैं गवर्नर साहब को पता नहीं। तो क्या यूनाइटेड नेशन से पूछे, वो बताए यहां चला कौन रहा है? किससे पूछे? वजीर आला साहब, ये आपको तय करना है। आप बहैसियत वजीर हाउसिंग के जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके मातहत है, आप उसके चेयरमैन हैं। अगर एज IAS अफसर वाइस चेयरमैन आपके मातहत नहीं है, लेकिन बहैसियत चेयरमैन तो आप बोर्ड की मीटिंग बुलाइए और वहां फैसला करिए कि ये गलत है। ये कहने से कि हमें पता नहीं है नहीं चलेगा। ये अल्ताफ बुखारी के लिए चल सकता है, ये शायद दूसरे किसी के लिए भी चल सकता है जो बाकी जमातें हैं, या आम आदमी के लिए चल सकता है, लेकिन जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है, उनके लिए ये नहीं चलेगा। और ऐसी चीज़ें जो हमें लोगों को बोली जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो चीज़ें बोली जा रही हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पे सियासत करें, क्योंकि बहुत ही नाजुक मसला है। लेकिन मैं उस घर को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं, और हर एक उस इंसान के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो रियासी में हो, जम्मू में हो, वो कठुआ में हो, सांबा में हो, वो कहीं पर भी हो, वो कश्मीर में हो, कश्मीर की किसी जगह पे भी हो, जहां नाइंसाफ़ी होगी हम लोग खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। बुखारी साहब, मैं आपके सवाल में ले लूंगा, पहले मेरी तकरीर तो कंप्लीट होने दीजिए। फिर एक बहुत बड़ा दूसरा विवाद यहां उठाया गया है एडमिशंस को लेके। मैं वैष्णव देवी माता जी के ट्रस्ट वालों को कहता हूं, उस दिन क्या सोए हुए थे जिस दिन आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज रजिस्टर किया था? इसको माइनॉरिटी कॉलेज क्यों नहीं रजिस्टर किया? जब यहां बत्रा कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज बन सकता है। मैं ये जानता हूं कानून में, हिंदुस्तान के कानून में हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, सिख माइनॉरिटी है, मुसलमान माइनॉरिटी है। लेकिन जब उन्होंने कराया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, आप तो खुद थे। अगर उस वक्त नहीं किया तो फिर इल्जाम किस बात पे दे रहे हो? जब अगर इल्जाम तराशी की बात है, या तो आप विवाद उठाना चाहते हो, सीधे साधा लोगों को लड़वाना चाहते हो। आस्था मैं बिल्कुल जायज़ मानता हूँ। आस्था जिनकी उस जगह पे आए ये है, उनका बिल्कुल, उनका जो विरोध है वो शायद अपनी जगह सही है। लेकिन बच्चों का क्या है? उनको तो एडमिशन मेरिट से मिली, उनको तो किसी ने सिफारिश करके नहीं दे दिया। और
जब इस मुल्क में हम मजहब की बुनियाद पे एजुकेशन को बांटेंगे तो क्या बनेगा? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस मुल्क का शीराजा फिर बिखर जाएगा, शीराजा बिखर जाएगा। 1947 में जब मुल्क बटा, जिन्ना साहब ने क्या किया था? उन्होंने भी तो यही किया था ना, दो कौमी थ्योरी। तो फिर अगर आज भी दो कौमी थ्योरी है तो कर लो एक और बंटवारा। कितने लाखों लोग मर गए, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपनी जमात को लगाम दीजिए। आपकी जमात बेलगाम हो गई है। उन्हें एहसास नहीं है कि वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। अपोजिशन को उतनी जिम्मेवारी बराबर है जितनी सरकार को है। उमर अब्दुल्ला की सरकार को आपको गिराना है, 10 और मसले मिलेंगे जिस पे गिरा सकते हो, लेकिन इन चीज़ों पे क्या गिरा रहे हो जिन चीज़ों पे लोगों में विवाद उठे? ये तो कायरपन है कि मजहब पे नाम पे आप कोई चीज़ करने जा रहे हो। हम देख रहे हैं जो रूलिंग पार्टी इस वक्त सरकार में है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में कहा था वो डोंक था। काश मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों ने मेरे मैनिफेस्टो पे यकीन किया होता तो आज वो देखते कि खिदमतगारी किसे कहते हैं। न 200 यूनिट कहीं, न 12 सिलेंडर कहीं, न 50,000 नौकरियां कहीं, न डेली वेजरों का परमानेंट कहीं। सरकार वो हिजड़ों की तरह ऐसे ऐसे नाचती है, कहती है हमारे हाथ से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो निकल जाओ। लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? फिर कोई कह रहा है जी बिजली का 20% बढ़ा दो। अब आप देखो, पहले तो ये पता नहीं बढ़ाने कौन निकला क्यों। एक तरफ से कहते हैं बिजली का 20% बढ़ाए, दूसरी तरफ से वजीर आला कहता है मेरा कोई प्रपोजल नहीं है। जब तक लोगों का सत्यानाश वजीर आला साहब होगा, आप तब तक कहते जाओगे मेरा कोई नहीं, वो कहेगा मेरा कोई नहीं। कोई तो ले ले जिम्मेवारी, कौन कर रहा है। लेकिन मैं आपकी वसात से जम्मू कश्मीर के अवाम को मैसेज देना चाहता हूं, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी, अगर खुदा ना करे कभी इस सरकार ने 20% बिजली का दाम बढ़ाने की बात की, जैसे वो कहते हैं सुबह और शाम, तो हम सड़कों पे आएंगे और उसी दिन घर में बैठेंगे जब इस सरकार को पहले घर भेजेंगे। ये लोगों के एहसासात से नहीं खेल सकते, ये लोगों के जज्बात से नहीं खेल सकते। यहां कल एक और ऑर्डर देखा जी, SSRB से गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया किसी फर्म को, क्योंकि उन्होंने एडमिशंस में कोई भाई साहब फर्म को ब्लैक लिस्ट किया। कितने अफसरों को जेल किया गवर्नर साहब? ये तो आपके दौर में हुआ, इससे पहले वाली सरकार की दौर में हुआ, उससे पहली वाली सरकार के दौर में हुआ, आज भी यही हो रहा है। ब्लैक लिस्ट करने से कि कितने लोगों को जेल भेजा, क्यों? उन नौजवानों का क्या खता, उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। यही हमारे मसले हैं और इन मसलों का हम समाधान चाहते हैं। अब मैं आज जो रियासी से आए, ये कहूँगा हमारा प्रोग्राम और पॉलिसी क्या है। अपनी पार्टी मांग करती है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि हम डायलॉग करेंगे। हम नहीं कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, हमें क्या है पाकिस्तान से आपको करनी है नहीं करनी है, हम उनके वकील नहीं बैठे हैं। वह आपने इजारादारी दी हुए कुछ सियासी जमातों को उनका वकालतनामा आपने दिलवा दिया है। वज़ीर आज़म साहब, जो रेडिकलाइजेशन यहाँ करवा रहे हैं, ये आपकी वसातत से वो जमातें करवा रहे हैं जिसके लिए हमारे नौजवान खराब हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं अपने लोगों से बात करो, इट शुड बी फॉलोड बाय स्टेटहुड। मैं अपने साथियों से जो मेरी जमात में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2020 में जब हमने ये जमात बनाई थी, उस वक़्त हमने दिल्ली के साथ
हाथ इसलिए मिलाया था, वरना दिल्ली कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हाथ मिलाया जाता है। उन्होंने छुरा घोंपा था 5 अगस्त 2019 को, लेकिन हमने कहा जज्बात से काम नहीं लेना है। हमारी ज़मीनें कोई भी खरीद सकता था 5 अगस्त के बाद, यहाँ नौकरी कोई भी कर सकता था। हमने 4 महीने बिहाइंड द सीन काम करके जमात 8 मार्च 2020 को बनाई और 1 अप्रैल को ऑर्डर करवाया कि 15 साल के लिए डोमिसाइल जो होगा वही ज़मीन खरीद सकेगा जम्मू कश्मीर में, वरना जम्मू कश्मीर के वासी आपस में ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं और सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए। 15 साल हो गए, हमारे साथ कमिटमेंट थी कि इसको आप खुद 50 साल तक कर सकते हो। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि अगले 3 महीने में डोमिसाइल की लिमिट को 15 साल से बढ़ाकर 50 साल या मिनिमम 35 साल किया जाए। अगर नहीं करेंगे हम आखिर एक एजुटेशन चलाएंगे ये करने के लिए। हमें मालूम है कैसे क्या कराया जाता है। हमने जब उन लोगों से कराया जो कहते थे ये हमारे एजेंडा में है, जिन लोगों ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जान दे दी कि अगर जम्मू कश्मीर के वासी पूरे हिंदुस्तान में ज़मीन खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग भी करें। हमने उन्हीं से करवाया ना, उन्हीं का फैसला 5 अगस्त का चेंज करवाया ना 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन से। बेच नहीं सका हूं, ये सौदा बेच नहीं सका हूं, वरना 1947 से किसी जम्मू कश्मीर के लीडर ने दिल्ली से कोई चीज़ वापस नहीं लाई। यहाँ से सब देते गए, बेचते गए, चाहे वो वजीर आजम की कुर्सी थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, चाहे वो इनकम टैक्स के लॉज थे, चाहे कोई और चीज़ भी, यहाँ तक कि रेत बाजरी भी यहाँ हमने बाहर वालों को बेची। लेकिन हम वाहिद जमात थे। लेकिन बेचते कैसे लोगों में, कहते कैसे लोगों को। कोविड हो गया था, 28 मार्च से ही मुल्क बंद हो गया था। उस वक्त में अगर आप लोगों को भी बुलाता, आप कहते अल्ताफ बुखारी साहब क्या बात है, दिमाग ठीक है आपका, हम तो कहते हैं कल तक जिंदा रहें। वो साल उसमें गया, अगला साल भी उसी में गया। जब तक हम बेचते तब तक लोगों को लगा यार ये तो सच बात है, इसके बिना तो किसी ने और वापस वहाँ से कुछ नहीं लाया। तो इनको बोलो ना, इनको कैसे पिटाई करें। बोलो जी एजेंट है दिल्ली के। यार दिल्ली कोई पाकिस्तान थोड़ा ही है कि ये गाली है। दिल्ली के एजेंट नहीं, चाइना के एजेंट बनोगे, किसके एजेंट बनोगे। लेकिन हम भाजपा के एजेंट नहीं है। जहाँ तक भाजपा और मेरी जमात का, हमारा तो दूर मीलों तक कोई नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के जितनी भी गवर्नमेंट है, हम हाथ में हाथ डाल के उनके साथ चलना चाहते हैं। यहाँ तो आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान देखा होगा 2 दिन बाद, वो भी वहीं पहुंचे, वो भी वही कहते हैं जो अल्ताफ बुखारी कहता था। कहते हैं वी चूज कॉपरेशन और कन्फ्रंटेशन। भाई साहब यही तो हमने 2020 में किया। आप लोग तो उस दिन, आप लोगों को तो सबको लकवा मार गया था, अब तो बात भी नहीं करते थे। मैंने बात की, 3500 लोगों को छुड़ा के लाया। मैंने बात की, अपने नौजवानों की नौकरियां बचाई। हमने जमात अपनी इज्जत को दाव पे लगा के की, अपने पॉलिटिकल कैरियर्स को, वरना कोई हमें हरा सकता था। गुस्सा 5 अगस्त का लोगों ने निकाला हम पे, हमें उसका भी दुख नहीं है। हमें इस चीज़ का दुख है जिन लोगों को लाया था वो आज खाली हाथ नाच रहे हैं कि हम तक कुछ नहीं है। फिर क्यों 50 सीटें ली, फिर क्यों इलेक्शन में आए। इसलिए मैं वजीर आजम से कहता हूँ कि इन सब चीज़ों में आप पर्सनली मॉनिटर करिए, होम मिनिस्टर साहब मॉनिटर करिए, ताकि हालात इससे आगे ना बिगड़ जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। MBBS सीट्स के लिए जो है वो कहा कि सब धर्मों के लोगों को वहाँ पर होना चाहिए, तो फिर वक्फ बिल को क्यों अपोज किया गया था। उसमें भी तो जो मिक्स्ड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। आपने कभी सुना है माता वैष्णवी देवी बोर्ड में किसी मुसलमान को रखा है? आपने सुना है? ये तो जम्मू कश्मीर में है ना, यहाँ तो 60% मुसलमान रहते हैं ना। आपने कभी सुना आज तक अमरनाथ श्राइन बोर्ड में कोई मुसलमान है? मेरे भाई, मैं मजहबी सनताओं का नहीं कहता हूँ, वहाँ तो मजहबी होने चाहिए। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप माता वैष्णव देवी के बोर्ड में रहो, मैं शायद इंसाफ नहीं कर सकूंगा।
इंसाफ उसी धर्म का करेगा वहाँ बोर्ड में। डिमोलिशन को आपने कहा कि कम्युनल एंगल देने की एक करी जा रही है, एक एक करके एक एनसी किया सर, तो किसने कम्युनल एंगल दिया? डिमोलिशन के लिए आपने कहा कि कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है, सरकार जब एनसी किया तो कम्युनल एंगल कौन दे रहा है? नहीं, देखिए बात सीधी सी है, मुझे बताओ जिस अफसर ने भी किया, क्या एक ही वो बंदा था? क्या एक ही बंदा था? वो 4 मरले ही उसको दिखे कि 3 मरले? मुझे नाम लेना पसंद नहीं है, मैं 150 कनाल वालों का नाम अभी ले लूंगा। क्या वो इसलिए है कि आईएएस के अफसर ऑर्डर कहीं और से ले रहे हैं? मैं तो ये दलील ही नहीं खरीदता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। अगर उनको पता नहीं है, ये सही है कि यूटी में आईएएस अफसर आपके मातहत नहीं है, लेकिन एज चेयरमैन तो वो आपके मातहत है। अब एक्शन ले लो। मेरा सवाल है कि कश्मीर की सिचुएशन को देखते हुए जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रीअलाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? देखो, कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल है। कश्मीर में अगर कुछ हुआ, सिक्योरिटी लैप्स हुई, जिसकी आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे नहीं डाली गई। पहलगाम वाज अ सिक्योरिटी लैप्स, किसी को जिम्मेवार उसका नहीं ठहराया गया, किसी को सजा नहीं उसकी हुई। ये बहुत बदकिस्मती है कि इस ड्यूअल सिस्टम में कोई भी जवाबदेह नहीं बन रहा है। बाकी क्या कश्मीर में है? कश्मीर तो मुझे लगता है जम्मू से ज्यादा नॉर्मल है। तो क्या कोई realignments बखारी साहब, मेरा सवाल है कि जिस तरह से नहीं, कोई रिअलाइनमेंट की डिमांड उठ रही है और जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति कहते हैं कि ये जो लिस्ट शाया की है उसको रद्द किया जाए। वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? फ्रिंज एलिमेंट्स है। आपने देखा किसी ने उनके इस पे रिएक्ट किया? हमने भी नहीं किया। हमने तो रिएक्ट किया जब लीडर ऑफ अपोजिशन वहां गया। वो चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने उसमें सियासत लाई। ये तो उनका हक है, वो तो कहते रहे, करते रहेंगे। उनका क्या है? कानून तो कानून के हिसाब से चलेगा ना। मैं कहूँगा जी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में मुसलमानों के बिना किसी को नहीं दे दो, तो चल सकता है। वहाँ तो 43% नॉन मुस्लिम्स पढ़ रहे हैं। अवंतीपोरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अवकाफ के पैसे से, मुसलमानों का डोनेशन सब अवकाफ में जाता है, कोई और नहीं देता है। तो क्या वो चलेगा? हमने कभी नहीं कश्मीर से कम्युनल, और जम्मू के कल उस शर्मा साहब ने जवाब दे दिया कि जम्मू वाले भी कम्युनल नहीं है। कोई कम्युनल नहीं है जम्मू कश्मीर का वासी। बुखारी साहब, आगा रहुल्ला की लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे क्या सवाल पूछो, जिस दिन छोड़ेगा, सुनो, सरकार नहीं, जिस दिन छोड़ेगा उस दिन हम बात करेंगे। एक आदमी से सरकारें नहीं टूटती हैं, एक आदमी से सरकारें थोड़ी। कि उसके साथ बहुत सारे एमएलए संपर्क में है, वो भागेंगे तो बहुत सारे एमएलए भागेंगे, सरकार टूट जाएगी। ये दिल्ली की सपने देखने की आदत है। दिल्ली हमेशा सपने देखती रहती है। ऐसे सपने ही रहते हैं। तब तक ये सपना ही है जब तक ये दिल्ली देखती है। जो होगा यहाँ ही होगा, जो जम्मू कश्मीर में होगा। रुहुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में कल भी आपने देखा, बड़ा आप लोगों ने, प्रेस ने कहा था आज निकाल देंगे, वो कर देंगे, हुआ कुछ? लेकिन उनको तो वर्किंग कमेटी तो ठीक है, कोई भी नहीं बुलाया। अच्छा है ना, डिसिप्लिन तो वही बात हुई ना। जो डिसिप्लिन में नहीं रहे तो उसको तो ऐसे ही डांट पिलाई जाती है ना सीनियर लीडर को। सर, सीएम साहब का एडमिशन पे ये बयान आया है कि बच्चे अगर उधर नहीं जाएं तो क्या टर्की या फिर सीरिया जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें, तो आप इसको कितना जिम्मेवाराना या फिर गैर सीएम साहब को तो इन्होंने परेशान कर रखा है। ये तो मैं भी उनके साथ बड़ी सिंपैथी रखता हूँ, उनको उन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन अब भाजपा का काम है, वो हर जगह हर एक को परेशान करती है। ये कौन सी नई बात है कि उसको ही परेशान कर रहे हैं? किसको कहाँ उन्होंने परेशान नहीं किया? क्यों? भाजपा का अपना स्टाइल है। हम तो कहते हैं वो निकालो दिल्ली से ऑर्डर कि हम जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही सरकार चलेगी, वो भाजपा ही की चलेगी। हम तो फिर भी दिल्ली की सरकार के साथ हैं। वो एक ही रियासत में सरकार चलाए, जम्मू कश्मीर वालों को हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़ा रहना है। क्यों? हमारा दुश्मन यहाँ पाकिस्तान है, चाइना है, साथ में वो अफगानिस्तान वाले भी हमारे दुश्मन ही हैं। अल्ताफ साहब,
सीएम साहब ने जेडीए की जो भी घटना हुई है डेमोलिशन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अब पूरी लिस्ट निकलवा रहा हूँ कि आखिर वहां पर इलीगल कौन कौन है। मैं वसूख से कहता हूं, वो लिस्ट का 5% भी नहीं निकाल पाएंगे। वो लिस्ट का 5% भी नहीं निकाल पाएंगे। वो चीज भी नहीं कर सकेंगे जिनमें कोर्ट का ऑर्डर है डिमोलिशन है करो। क्यों उन तक कोई चीज पहुंचाई नहीं जाएगी? layers over layers, layers over layers. The government of Jammu and Kashmir is controlled at different places by different people who have different masters. दो दिखते हैं प्लेयर, एक गवर्नर साहब और एक चीफ मिनिस्टर साहब, उनके बिना 8 और हैं। तो क्या करोगे? लेकिन भरोसा किस पे किया जाए? किसी पे कौन नहीं, कर रहा है, किसी कौन पे नहीं नहीं, कर रहा? किसी पे नहीं, किसी पे भरोसा नहीं करो। बस ये देखो, खुद जब तक खड़े हो, ये भी भरोसा नहीं किस वक्त आपको भी बैठा देंगे। वोट दिया है, जिन लोगों ने इस सरकार को चुना है, वो लोग क्या करेंगे? अब वो लोग तो सफर करेंगे। जिन्होंने ऐसी नाअहल सरकार चुनी तो वो तो सफर ही करेंगे। और क्या कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। देखो, सरकार इलेक्शन में कोई विरोधी होता है, कोई सपोर्टर होता है। इलेक्शन के बाद तो सब हम एक जैसे होते हैं। हम भी सफर कर रहे हैं, आप भी सफर कर रहे हैं, सब लोग सफर करेंगे। में आपकी जो है आपके कैंडिडेट को उस तरीके से प्यार नहीं मिला, वजूहत क्या रही? हमारे कैंडिडेट का वजूद ही नहीं था वहाँ, हमारी पार्टी का वजूद ही नहीं था वहाँ। हमने तो इसलिए लड़ा कि हम ब्रिक बाय ब्रिक पार्टी को बना रहे हैं। हमने जैसे आज यहाँ बाजी साहब को लाया, ये भी एक हमारी कोशिश तो यही है ना कि ब्रिक बाय ब्रिक बना लें। लेकिन हमने ये तो ज़रूर किया ना, जो पार्टियां यहाँ 40 साल से बनी हुई है, हमने दोनों जगह लड़ा। इसलिए लड़ा कि पार्टियां एनजीओ नहीं होती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां होती है। इलेक्शन में आना चाहिए ताकि लोगों में जाके चेहरा तो दिखाएं कि नहीं साहब हम भी हैं, जिंदा हैं। इक़्तिदार से ही जिंदा नहीं रहेंगे, इक़्तिदार के बिना भी जिंदा रहेंगे। और आज भी आपको बताऊंगा, जो इनकी 50 सीटों पे आवाज़ काम करेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, क्योंकि हम लोगों के हमदर्द हैं। हम लोगों के हमदर्द हैं, हम लोगों के हमदर्द हैं। हम उन 50 सीटें जो रूलिंग पार्टी के पास है और 29 सीटें जो अपोजिशन बीजेपी के पास है, हमारी बात में इन दोनों से ज़्यादा वजन है और दोनों से ज़्यादा सीरियसली भी जाती है। बुखारी साहब, जो भी डिमोलिशन ड्राइव चली, एक एलजी साहब की ओर से कहा गया कि उन्हें भी नहीं पता था। वजीर आला भी कल ये बयान देते हैं कि उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता है। तो फिर आखिर किसे पता था जो यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव जेडीए की ओर से चलाई गई? ये तो अचंबा है कि दोनों रिस्पॉन्सिबल लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं है। कहीं और खिचड़ी पकी होगी और 1-2 दिनों में इसका खुलासा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहरहाल एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो भी इसके पीछे मकसद कारवा होता, वो कल वो शर्मा जी ने ऐसा अटम बम डाला कि इनके तो चूर चूर हो गए ये सब, वो सब बैठ गया। एक आदमी ने एक ऐसी एक्शन की है, मुझे लगता है उसको उठा के यहाँ का वजीर आला बनाना चाहिए। बुखारी साहब, एक सवाल मेरा लास्ट है कि जिस तरह से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री के तौर पर पेश किया जाता है और यहाँ पे जो निकल के आता है पूरे देश में उसको बनाया जाता है, क्या ये जो मौजूदा समय में इस तरह परिस्थितियाँ बनी हैं, ये इसी के तहत है कि जो लेबॉर्ट्री में निकला वो यहाँ पे पूरे देश में बनाया जाएगा? देखिए, एक जमात है जो कहती थी कि हमें हुकूमत बनानी है यहाँ। उनको जम्मू वालों ने तो 29 सीटें दे दी थी, लेकिन हुकूमत 29 से मिलती नहीं है। वो उसका शोक मना रहे हैं, लोगों से बदला रहे हैं। दूसरी जमात है जिसको 50 सीटें लोगों ने दी, वो उन 50 सीटों को की वजह से लोगों में कुछ करना चाहते थे, उनको करने नहीं दे रहे हैं। तो ये जंग आपस की 29 और 50 की है, पीसा जा रहा है आम जम्मू कश्मीर का नागरिक, और कुछ नहीं है ये। थैंक यू।